तेजस्वी जी के इस पहले आरोप की बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री आए और बिहार को बदनाम किया। प्रधानमंत्री के कल के 45 मिनट की एक सभा के भाषण में 30 बार जंगल राज शब्द का जिक्र था। बार बार आरजेडी का 15 बार उन्होंने नाम लिया। तो जंगल राज याद दिलाना, उनका यह कहना कि कट्टा बंदूक छर्रा इस सब पर धुन पर प्रचार किया जा रहा है, क्या यह बिहार को बदनाम करने वाली बात है या बिहार के लोगों को वो दौर याद कराना ये जायज है? देखिए, बिहार के लोग के बारे में, बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाई जा रही है। जिन्होंने ये, जिस पीढ़ी ने नहीं भुगता है वो उसे ये बताना आवश्यक है कि बिहार में क्या होता था। छर्रा, बंदूक, अपहरण, ये सब तो वहाँ के कुटीर उद्योग हो गए थे। और जो उद्योग थे वहाँ पर, आज तेजस्वी यादव को संभवतः ये बात पता नहीं होगा। मैं तो उस 1995-96 वगैरह का दौर देखा हूँ, 87 के बाद का दौर में देखा हूँ कि वहां पर क्या स्थिति थी। वहां के जितने इंडस्ट्रियल एरिया थे कब बंद हुए? इन्हीं के राज में बंद हुए। जितने मारवाड़ी बिजनेसमैन थे भाग करके कलकत्ता गए, कब गए? ये सब जंगल राज के समय ही हुआ था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे हैं। और वो बिहार को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो मूलतः बदनाम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं आने वाली पीढ़ी को कि देखो, बिहार में आज से 20 साल पहले 2005 में नीतीश आए। नीतीश राज से पहले क्या था? जब कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी तो बिहार में पर कैपिटा इनकम जो था, नेशनल पर कैपिटा इनकम का 40% के आसपास था। जब लालू प्रसाद यादव का राज आया, जब लालू प्रसाद छोड़ करके गए, तब उस समय 50 कितना प्रतिशत, 27% से लेकर के 29%। आज ही एक प्रतिष्ठित देखा है। तो ये एक सच्चाई है। पर कैपिटा इनकम आज भी बिहार का कम है, लेकिन जिसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट, तो आज भी वो डबल डिजिट में है। लेकिन क्या उसी डेटा में भी है कि नीतीश कुमार एक वक्त नेशनल पर कैपिटा के 40% तक पहुंचा दिए थे बिहार की बिल्कुल पर कैपिटा को। आज वो 34% हो गया। हाँ, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार का जो पहले वाला था और जो बाद का ये समय है, दोनों में बड़ा फर्क आया है। नीतीश कुमार जब पहली बार सत्ता में आए थे तो उसके बाद जब कल बात चल रही थी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिहार का आज के दिन में कोई कोना ऐसा नहीं है जो आज एक सड़कों का जाल नहीं बन गया है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो आज छत उसके पास नहीं है। जितने यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सारे में अपॉइंटमेंट, और मैं कह सकता हूं कि देश में अपॉइंटमेंट का जितना ट्रांसपेरेंट मेथड बिहार के अंदर है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इनके 20 साल की लालू राबड़ी 15 साल की तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं है। वो एक अराजकता की पराकाष्ठा थी। अब एनडीए के जो मुद्दे हैं वो देखिए। बेसिकली तेजस्वी की काट में महागठबंधन में किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करने को लेकर अब एनडीए इसे एक इशू बनाना चाहती है मुसलमानों के बीच में, और इसमें सबसे आगे किया गया चिराग पासवान को। अब चिराग पासवान आरजेडी पर क्या कहकर हमला कह रहे हैं, देखिए। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 2005 में कहा था कि एक मुस्लिम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, और इसके लिए तो उन्होंने अपनी पार्टी कुर्बान कर दी। लेकिन आरजेडी ने ना 2005 में बात मानी और ना 2025 में मुसलमानों को सीएम या डिप्टी सीएम बनाने के लिए वो तैयार है। आपको बता दें, 2005 के इलेक्शन के बाद रामविलास पासवान ने एक्चुअली ये कहा था कि अगर लालू यादव किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए तो वो आरजेडी को समर्थन देने के लिए तैयार है। अब लालू जी इसके लिए क्यों राजी होते? मुख्यमंत्री बनते तो वही बनते। तो चिराग के साथ ही मुस्लिम समुदाय से ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। इस पर मैं आपको अब सुना देता हूं कि तेजस्वी यादव ने कहा क्या। वो इस सवाल का भी अब जवाब दे रहे हैं, और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने के ऊपर बीजेपी और जेडीयू जो सवाल आरजेडी से पूछ रही है उसका उत्तर भी वो दे रहे हैं। मुसलमानों की अनदेखी का जो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव ने, अब इस पर पलटवार किया एनडीए पर। उन्होंने बीजेपी के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठाया। वो कह रहे हैं कि ये लोग जो जिनको ये पाकिस्तान भेज देना चाहते हैं, जिनको ये घुसपैठिया कहते हैं, उनके लिए बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। तो आपको बता दें, इतनी चिंता इनकी हो रही है, वो चिंता भी हम बहुत जल्दी दूर कर देंगे। बीजेपी के लोग 2-3 दिन से इतने डरे हुए हैं और अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे हैं। और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज
हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। तो जो भाजपा के लोग जिनसे नफरत करते थे, आज उनकी बात करने पे आ गए।